हेलो बच्चा भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए मॉडर्न फिजिक्स के 10 और पीवाईक्यूज बच्चों में ऐड करने जा रहा हूं। क्या है आज के पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों की ये सीरीज काफी हेल्प कर रही होगी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा। यहाँ पे बच्चों ये लिखा हुआ है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें। इन्होंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज आर concentrated in a tiny nucleus and the electron revolve around the it is the रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल बेसिकली यही था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है उसके अंदर बहुत सारा खाली स्पेस होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी एक टाइनी पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड लाइक द अपना जो सोलर सिस्टम है उसकी तरीके से घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है बच्चों, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि an atom is a spherical cloud of positive charge with electron embedded in it in a it is a special case of Rutherford model। नहीं, spherical cloud जो था ना बच्चों वो वाला तो पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट जो प्लम पडिंग मॉडल था वो तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। ये गलत है स्टेटमेंट 2 ना, रदरफोर्ड का नहीं था ये। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। सी ऑप्शन बच्चों मेरा तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा इसका। ठीक है, देख लो इसको एक बार ना, तो सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब यहां पे मैं दे रखा है बच्चों, इन्होंने दिया है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। आप लोगों को ये पता है कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है बच्चों जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। उससे छोटी वेवलेंथ के लिए तो होगा लेकिन उससे बड़ी के लिए नहीं होगा। ये डिसाइड कैसे होता है, फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होता है, ठीक है, एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होता है बच्चों वो बेसिकली बड़ा या बराबर होना चाहिए वर्क फंक्शन से, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। एनर्जी ऑफ द फोटोन को लिख सकता हूं मैं एस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये बड़ा या बराबर होना चाहिए बच्चों वर्क फंक्शन से। तो लैम्डा बच्चों छोटा या बराबर होना चाहिए एस सी डिवाइडेड बाई फाई नॉट से। ठीक है, एस सी की वैल्यू जो होती है ना बच्चों 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई फाई नॉट कितना दे रखा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दे रखा है। तो लैम्डा बच्चों छोटा या बराबर होना चाहिए अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है तो 413 नैनोमीटर से, तो 413 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 1240 अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये आ जाएगा 414 नैनोमीटर, है ना, क्योंकि इसमें भी और अभी भी आगे जाके कुछ आएंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है, अगले वाले पे चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन, इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू अ सरफेस इन टाइम टी इज दिस जूल, इतनी एनर्जी बच्चों टोटल ट्रांसफर हो रही है टी टाइम के अंदर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू दिस सरफेस फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन विल बी। टोटल मोमेंटम बच्चों कितना ट्रांसफर होगा। देखो बच्चों, एक फोटोन के मोमेंटम में जो चेंज आया होगा ना वो एच अपॉन लैम्डा के बराबर आया होगा, क्योंकि किसी भी फोटोन का जो मोमेंटम होता है एच अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। अब वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, वो चल के आ रहा था एब्जॉर्ब हो गया, तो उसका मोमेंटम जो ट्रांसफर किया होगा एक फोटोन ने वो एच अपॉन लैम्डा के बराबर किया होगा। मान लीजिए एन फोटोन है तो उन्होंने टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफर किया होगा, एन फोटोन का डेल्टा पी जो आएगा वो एन इंटू एच अपॉन लैम्डा के बराबर आ जाएगा। अब एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये कहेंगे टोटल इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तो टोटल इतनी एनर्जी बच्चों इसने एब्जॉर्ब की है, तो आप इसको लिखोगे सर कि एनर्जी डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये आ जाएंगे बच्चों तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटोन। अच्छा, मैं यहाँ पे एन डॉट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, पर सेकंड कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, टी टाइम में जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना उसमें कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए वो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये 6.48 इंटू 10⁵ ये जूल में दे रखी है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, एस सी डिवाइड बाई लैम्डा के बराबर, है ना, ये होती है। तो टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा, डेल्टा पी, डेल्टा पी आ जाएगा एन इंटू एच अपॉन लैम्डा। तो इसको, ये एन है बच्चों, इसको एच अपॉन लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो एच अपॉन लैम्डा कट जाएगा। ठीक है, तो 6.48 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई सी बचेगा जो कि 3 इंटू 10⁸ के बराबर होगा। तो डेल्टा पी जो आ जाएगा ना बच्चों, यहां से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 16 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड के बराबर आ रहा होगा। इतना मोमेंटम बच्चों यहाँ पर ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है,
2.16 इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना बच्चों। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो आएगा ए वाला आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, बड़े आराम से यहां से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते बच्चों। यहां पे दे रखा है बच्चों, फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ। इस वाले क्वेश्चन को ये तो बच्चों तुम्हें रटा हुआ भी होगा, है ना। मैक्सिमम एनर्जी जो होती है ना E मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो फोटोन की एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन के बराबर होती है ना। तो E आ जाएगा बच्चों हमारे पास, फोटोन की एनर्जी होगी बच्चों h इंटू न्यू माइनस का h इंटू न्यू TH। वर्क फंक्शन को लिखते हैं ना h इंटू न्यू TH के बराबर। E जो आ जाएगा बच्चों h न्यू माइनस का न्यू TH के बराबर आ जाएगा। ठीक है, या आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे बच्चों तो स्लोप जो आएगी ना बच्चों, स्लोप इसकी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की, वो बच्चों h के बराबर आ जाएगी। तो tan थीटा h के बराबर होगा, तो ये प्लैंक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा बच्चों ना। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इजी पीजी है ना, मजा आ रहा है ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। When a metal surface is illuminated by a light of wavelength lambda, the stopping potential is 8 volt. So आप लैम्डा वेवलेंथ की लाइट से आप इल्यूमिनेट कर रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट के बराबर है। When the same surface is illuminated by the light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is 2 volt. The threshold wavelength for this surface will be। ठीक है, देखो बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ना, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो E इंटू वी स्टॉपिंग जो होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो SC डिवाइड बाई लैम्डा माइनस का वर्क फंक्शन के बराबर होती है। तो पहली बार जब आप लैम्डा यूज कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट के बराबर है, तो 8E जो आएगा वो SC डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस का वर्क फंक्शन आ जाएगा। और ये जो आएगा ना बच्चों 3 लैम्डा जब रख दोगे तो 2E, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 के बराबर है, तो SC डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा माइनस का वर्क फंक्शन। ठीक है, ये आ जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होती है ना SC डिवाइड बाई लैम्डा, SC डिवाइड बाई लैम्डा TH, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है। खैर एक काम करो बच्चों, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये 4 बनेगा, तो 4HC डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा माइनस का 4 फाई नॉट, फाई नॉट को रख देना SC डिवाइड बाई लैम्डा TH। ये बराबर होना चाहिए बच्चों SC डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस का SC डिवाइड बाई लैम्डा TH के। ठीक है, वर्क फंक्शन जो होता है ना फाई नॉट, SC डिवाइड बाई लैम्डा TH के बराबर होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई नॉट इज इक्वल टू H इंटू न्यू TH। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन में रिलेशन होते हैं, पर हमें तो यहाँ पे न्यू TH की जरूरत ही नहीं है बच्चों। ऊपर नीचे से SC SC काट देंगे। ठीक है, इसको ले जाऊंगा मैं उधर और इसको ले आऊंगा इधर, तो 4/3 लैम्डा माइनस का 1 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा TH माइनस का 1 लैम्डा TH। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1/3 लैम्डा और ये बनेगा बच्चों 3 लैम्डा TH। तो जो लैम्डा TH आएगा ना बच्चों वो 9 लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, 9 लैम्डा के बराबर, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। If the wavelength of the first line of the Lyman series of the hydrogen atom is lambda, the wavelength of the second number, ये नंबर होगा ना, नंबर will be। ठीक है, सेकंड नंबर वाली जो वेवलेंथ होगी, पता नहीं मुझे ना, शायद यही होना चाहिए, होना तो ऐसा कुछ चाहिए। आपको पता है बच्चों फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज का क्या मतलब होता है? एक मिनट, ये तो ओके, ब्लैक पर दिखता ही नहीं है ना। ठीक है, देखो लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट लाइन, सीरीज लिमिट, इन सब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों जब भी ये वाला ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, यहाँ पे n=2 से n=1 में, ये n=1 होता है, ये n=2 होता है। ठीक है, और ये n=3 है। इसे बोलते हैं बच्चों फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। एक होता है सीरीज लिमिट, जब इंफिनिटी से डायरेक्ट ट्रांजिशन हो रहा होता है ना n=1 में, तो बच्चों उसे बोलते हैं सीरीज लिमिट। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा मिनिमम आता है। लाइमन सीरीज बच्चों जब फाइनल स्टेट n=1 होती है ना, ग्राउंड स्टेट में जब सीधा आ रहा होता है इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो लाइमन सीरीज को कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है,
ये बच्चों सेकंड लाइन कहलाएगी, ठीक है, लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन ये कहलाएगी 3 से जब 1 में ट्रांजिशन हो रहा होगा। आपको पता है बच्चों 1/λ इज इक्वल टू आर, 1 माइनस का 1/n², ये लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का। तो पहले वाले के लिए जब n इक्वल टू 2 से 1 में आ रहा होगा तो ये हो जाएगा आर 1 माइनस का 1/4 के बराबर। जब 3 से 1 में आ रहा होगा तो 1 माइनस का 1/9 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये लैम्डा डैश होगा जो हमें पूछा है इन्होंने ना, सेकंड नंबर वाली जो होगी ना वो पूछा है इन्होंने ना। दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा डैश डिवाइड बाई लैम्डा जो आ जाएगा ना बच्चों, ये 3/4 और ये 8/9, तो 27 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो लैम्डा डैश जो आएगा ना बच्चों 27 डिवाइड बाई 32 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों यहां से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is made to fall on the surface of the photosensitive material. Now if the frequency is halved and the intensity is doubled, the number of photoelectrons emitted will be, है ना। ये वाला क्वेश्चन है। पहले तो बच्चों मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। देखो बच्चों जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यही होती है इंटेंसिटी। सुनना इस क्वेश्चन का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं। इंटेंसिटी होती है एनर्जी जो पर सेकंड पर यूनिट एरिया आ रही है। मान लो पर सेकंड किसी एक जगह पे एन डॉट फोटोन आ रहे हैं पर सेकंड, तो एन डॉट फोटोन, इतने फोटोन आ रहे हैं, हर एक फोटोन की एनर्जी h इंटू न्यू होती है, और इसको अगर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए परपेंडिकुलरली, मान लो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, तो ये इंटेंसिटी हो गई। एन डॉट जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आ रहे हैं, आपने उनको फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गई एनर्जी जो पर सेकंड आ रही है। मान लो 100 फोटोन आ रहे हैं पर सेकंड और हर एक फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पर सेकंड जो एनर्जी आ रही होगी वो 100 हो जाएगी ना, है ना। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को एक फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटोन एनर्जी पर सेकंड वाली आ जाएगी, और एरिया से डिवाइड कर दो। बच्चों इंटेंसिटी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, आप नंबर ऑफ फोटोन बदल दो या फिर फ्रीक्वेंसी को बदल दो, ठीक है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तब भी इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड डबल कर दिए तब भी इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। हमारे वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है बच्चों, इन्होंने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया है और इंटेंसिटी को बच्चों डबल कर दिया है ना। ये कह रहे हैं ये डबल हुई है और ये आधी कर दी है, फ्रीक्वेंसी आधी कर दी है, तो ऑब्वियस बात है एन डॉट इन्होंने 4 टाइम्स कर दिए होंगे, ठीक है, 4 गुना कर दिए होंगे बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन्स 4 गुना कर दिए, ओ सॉरी फोटॉन्स जो आ रहे हैं ना वो 4 गुना आ रहे हैं, ना पहले जितने आ रहे थे उसके 4 गुना फोटोन पर सेकंड यहाँ पे हमें आ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा ट्विस्ट है एक ना, आप लोगों को पता होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब शो होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी थी इन्होंने, 3/2 म्यू टीएच के बराबर दे रखी थी, 1.5 टाइम्स दे रखी थी ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। अगर तुम इसका फ्रीक्वेंसी को आधा कर दोगे तो ये बन जाएगी 3/4 म्यू टीएच, मतलब ये लेस देन हो गई म्यू टीएच से, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं होगा, ठीक है। नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे होंगे वो 0 होंगे। इस वाले से कई बार आंसर आ जाता है ए वाला, ए वाला हम टिक करके आ जाते हैं, इधर ध्यान ही नहीं दिया हमने ना, इसका ध्यान रखना, बहुत ट्रिकी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया ये वाला क्वेश्चन ना। इसका 0 आंसर आएगा क्योंकि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं दूसरे केस में। जैसे फ्रीक्वेंसी आप आधी करोगे ना तो फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी हो जा रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट टू एमिट द रेडिएशन इन बामर सीरीज इज, तो एनर्जी मिनिमम जो हाइड्रोजन एटम को चाहिए इन ग्राउंड स्टेट टू रेडिएट रेडिएशन इन बामर सीरीज, देखो n इक्वल टू 1 में n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, ठीक है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, आपको इसको बामर सीरीज की मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग पहुंचाना है। तो बामर सीरीज में मिनिमम एनर्जी कौन सी मिलती है बच्चों, ये वाली, जब 3 से 2 में ट्रांजिशन होता है बामर सीरीज, लाइमन बामर पाशन, तो बामर सीरीज मतलब फाइनल स्टेट n इक्वल टू 2 होती है और ऊपर से आता है, 2 से बड़ी स्टेट से आता है। तो मिनिमम एनर्जी किस फोटोन की होती है, जो 3 से 2 में आ रहा होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम 3 वाले एनर्जी लेवल में पहुंचाना है। आप लोगों में से या तो ज्यादातर बच्चों को याद ही रखना चाहिए कि एनर्जी डिफरेंस जो होता है ना 3 और 1 के बीच का वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और कई बार
12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख देते हैं इसको। और याद रखना है आपको E2 माइनस का E1 जो होता है ना हाइड्रोजन एटम में, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, ये याद रखना है। नहीं तो कैलकुलेट कर लेना, E3 माइनस का E1 इज इक्वल टू 13.6, 1 माइनस का 1/9, यहां से आ जाएगा बच्चों आपके पास 12.10। तो 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 3 में पहुंचेगा, 3 से जब 2 में आएगा तो जो फोटोन एमिट होगा वो बामर सीरीज का सबसे कम एनर्जी का फोटोन होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी का कौन सा होगा, इन्फिनिटी से अगर ये आता। तो बच्चों बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपने पास ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर लैम्डा एंड 2 लैम्डा रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी। तो वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं बच्चों हमसे ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है। तो बच्चों सबसे पहले प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, तो ये हो जाएगा H/m इंटू अल्फा पार्ट, जो प्रोटॉन है उसका मास m मान लेता हूं। दूसरे की डी ब्रोगली वेवलेंथ बच्चों 2 लैम्डा दे रखी है, तो इसका हो जाएगा अच्छा प्रोटॉन की वेलोसिटी v1 मान ले रहा हूं और इसकी v2 मान ले रहा हूं। इसका मास बच्चों 4m के बराबर होता है, प्रोटॉन का 4 गुना होता है ना, तो 4m के बराबर हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको लैम्डा को लाके यहाँ पे पुट कर दो, 2 टाइम्स H/m इंटू v1 इज इक्वल टू H/4m इंटू v2। तो वेलोसिटीज ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल v1/v2 जो आ जाएगा 8 के बराबर आंसर आ रहा होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो करंट जो होता है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें बच्चों फिर वही वाली बात आ जाती है, इंटेंसिटी मतलब वो फोटोन इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे तो ना इंटेंसिटी तो आप फ्रीक्वेंसी से भी चेंज कर सकते हो। खैर मतलब मैंने बोला कि जेई मेन के क्वेश्चन में मतलब कई बार फोटोन इंटेंसिटी ही लेके चलते हैं जब इंटेंसिटी मेंशन कर रहे होते हैं ना ये लोग। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी मतलब फोटोन इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन। तो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड करती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस का वर्क फंक्शन होती है। हाँ, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बदली तो बदलेगी, ठीक है, पर ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखने को मिल नहीं रहा है मेरे को ना अब तक। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द, मैं अभी क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग मतलब इसको मैं स्टेटमेंट्स को सही और गलत करूंगा, देखना समझना, मैं बताऊंगा आपको। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यस, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट की, सी सही हो जाएगा। द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर अ मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी थोड़ी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड होती है। मिनिमम इंटेंसिटी का कोई लफड़ा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये भी गलत हो जाएगा। सी सही है, ए सही है, फिर तो मुझे लग रहा है ए बी सी आना चाहिए था। ठीक है, ए बी सी आना चाहिए था। अगर मैं इस वाले को कह रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ये सही होना चाहिए। ये तो सही है, ठीक है। अगर मैं एज कंपेयर टू बी वाला, ये ज्यादा सही होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच द फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, गलत है ना ये, सॉरी मैंने पता नहीं क्यों इसको सही कर दिया। इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता ना यार, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। पता नहीं मैं क्यों गलत रीड कर लिया था उसको ना, सेकंड वाले बी वाले ऑप्शन को मैं गलत रीड कर लिया था। ठीक है, इसका बच्चों ये आ रहा होगा आंसर ना। कैसे लगे बच्चों 10 के 10 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के? मुझे तो लगता है कि बहुत मजा आया होगा इन 10 क्वेश्चंस को करने में, है ना। ऐसे ही और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में आऊंगा मैं। 40 क्वेश्चंस आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स पे ऑलरेडी करा चुका हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।